7 स्टेप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू स्काईरॉकेट योर सेल्स। दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे क्लेम सुने होंगे, पर मैं आपसे शुरू में ही वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस वीडियो में बताई गई मार्केटिंग टेक्निक्स को आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करके अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और यह मेरा वादा है कि ये 60 मिनट आपके बिजनेस के लिए गेम चेंजिंग साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक शर्मा और मैं रन करता हूं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जिसका नाम है मार्केटिंग शस्त्र। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपको अपना कीमती वक्त निकाल के एक ऐसे आदमी की बात क्यों सुननी चाहिए जिसे शायद आज से पहले आप जानते भी ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहली वजह तो यही है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करते हुए अब 6 साल हो गए हैं। इन 6 सालों में मैंने और मेरी कोर टीम ने डिजिटल मार्केटिंग या फिर कहें मार्केटिंग के कोर्सेज, सेमिनार और वेबिनार्स को अटेंड करने में और सीखने में करीब 25 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। और साथ ही साथ इन 6 सालों में हमने करीब 1.5 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स चलाए हैं और उनसे करीब 7.13 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जनरेट किया है। दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने इस दौरान स्मॉल बिजनेसेस से लेके एमएसएमई से लेके लार्ज कॉर्पोरेट्स तक अपनी सर्विसेज दी हैं। और इन सब एक्सपीरियंस के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या चीज काम करती है और क्या नहीं। दोस्तों, मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग के सेक्टर में इसीलिए आया क्योंकि 2013 के अंदर जब मैंने पहली अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करी थी तो उसको प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए मुझे करीब 1.5 साल स्ट्रगल करना पड़ा था। और इस दौरान मैंने कई डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी किया। पर जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे सही गाइडेंस मिली होती तो 1.5 साल स्ट्रगल करने के बजाय कुछ महीनों में ही अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल कर सकता था। तो दोस्तों, एक ये भी रीजन है कि जो भी नॉलेज मुझे इन सालों में हुई है मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि एटलीस्ट आपको सही डायरेक्शन मिले कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या काम करता है और क्या नहीं। तो दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में आपका डिजिटल मार्केटिंग करने का तरीका और उससे सेल्स जनरेट करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो आइए शुरू करने से पहले कुछ स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं। 2021 में मार्केट में अवेलेबल सिर्फ 12% गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन सेल होती हैं और 2035 आते आते मार्केट में अवेलेबल 95% गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन सेल होंगी। तो आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में आज से ही इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं 7 स्टेप प्रूवन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू स्काईरॉकेट योर सेल्स। पहला स्टेप, नो योर ऑडियंस। किसी भी सेल्स कैंपेन को चलाने से पहले अपनी ऑडियंस की समझ होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर हम जनरलाइज करें तो हम पाएंगे सिर्फ 2 तरीके की ऑडियंस मार्केट में अवेलेबल है। एक हॉट ऑडियंस जो अभी बाइंग मोड में है और दूसरी कोल्ड ऑडियंस जो अभी बाइंग मोड में नहीं है। अब इस कोल्ड ऑडियंस को भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर सेग्रीगेट किया जा सकता है। तो दोस्तों, हॉट ऑडियंस के ऊपर तो आप ये मान के चलिए आपके सारे कॉम्पिटिटर्स फोकस्ड होते हैं। आप न्यूज़पेपर एड्स देखते हैं, आप रेडियो एड्स देखते हैं, आप गूगल एड्स देखते हैं। वो अपना सारा फोकस इस 3% ऑडियंस पे बनाए हुए हैं। आपके मार्केट प्लेस के सारे मेजर शार्क्स, छोटे से लेके बड़े तक, सब लोग इस 3% पे ही फोकस कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि इस 3% को आप किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अपनी सेल्स को अलग लेवल पे पहुंचाने का एक ही तरीका है, इस 97% ऑडियंस को भी टारगेट करना। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम अपनी ऑडियंस के बारे में ही बात करते हैं कि हमारे को हमारी ऑडियंस के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी ऑडियंस के बारे में एज, जेंडर, एजुकेशन, उनका प्रोफेशन, उनकी लाइफस्टाइल और उनका ऑनलाइन हैंगआउट प्लेस, जैसे वो इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं या फेसबुक, वो लिंक्डइन पे मिलेंगे या फिर ट्विटर के ऊपर, इतना पता होना जरूरी तो है पर इतना काफी नहीं है। दोस्तों, आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके क्या लैंग्वेज, क्या फ्रेज इस्तेमाल करती है।
इसको लेके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, तो मैंने सोचा कि मैं गूगल के ऊपर जाता हूं और देखता हूं कि गूगल पे लोग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को किस तरीके से सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे पास जो ये जानकारी आई कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी पे हर महीने 10,000 से 1 लाख सर्चेज होते हैं। पर इसके साथ साथ मेरे को एक चीज और पता चली, लोग डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के नाम से भी सर्च कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इसे डिजिटल एजेंसी के नाम से भी सर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को गूगल कीवर्ड प्लानर में डालकर देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपकी ऑडियंस आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को किन किन फ्रेजेस से ढूंढती है। उसके बाद दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अपनी ऑडियंस का पेन पॉइंट पता होना चाहिए। एक बार सोचिए कि आपकी ऑडियंस का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है जिसको आप दूर कर सकते हैं। यह जानना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं के साथ साथ आपके ऑडियंस का सबसे बड़ा डर क्या है, वो कौन सी चीज है जिनसे उनका इमोशन ट्रिगर होता है। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है और इनको जानने के कुछ तरीके भी हैं। जैसे आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को quora.com के ऊपर जाके सर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं उनसे रिलेटेड क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, आपके ऑडियंस के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कोरा से आप पता कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो आप amazon.com के ऊपर जाके आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के रिव्यू सेक्शन में जान सकते हैं कि आपके ऑडियंस का पेन पॉइंट क्या है। इसके साथ साथ ही आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऑडियंस सेक्शन में जाकर भी अपनी ऑडियंस के बारे में और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक ऑनलाइन स्टोर चालू किया और वेबसाइट का नाम रखा motomufler.com। ये कार एक्सेसरीज का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसका एक प्रोडक्ट है डिजिटल कार टायर फिलर, जो अगर हमारी कार कहीं रास्ते में पंचर हो जाती है तो उसके टायर में इंस्टेंटली हवा भरने का एक गैजेट है। तो जब मैं इसे लॉन्च कर रहा था तो सबसे पहले मैं गया अमेजॉन पे और वहां पर जाके मैंने टायर इन्फ्लेटर फॉर कार सर्च किया। वहां पर कई सारे टायर इन्फ्लेटर अवेलेबल थे, तो मैं बहुत से टायर इन्फ्लेटर के पेजेस के ऊपर गया और रिव्यू सेक्शन के अंदर उनके रिव्यूज ही पढ़े। और जब मैंने रिव्यूज पढ़े तो मुझे समझ में आया कि टायर इन्फ्लेटर खरीदने वाली ऑडियंस को जो एक चीज चाहिए वो चाहिए रिलायबिलिटी। तो हमने मार्केट में अवेलेबल सबसे बेहतर कार टायर फिलर प्रमोट करने का फैसला किया और उसमें हमने उनको 2 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी दी, जो कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा था। तो इसलिए हमने उस पे नाम दिया इंडियाज फर्स्ट टायर फिलर विद 2 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी, क्योंकि हमारे को हमारे प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास था, क्योंकि हमने उस पर एक्सटेंसिव रिसर्च करके उसे मार्केट में दिया। और अगर अब मैं सेल्स की बात करूं तो अगर मैं अपने फेसबुक अकाउंट में जाके facebook.com/ads manager के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे दोस्तों कि 17 नवंबर से 11 मार्च के बीच में मैंने सिर्फ एक ऐड से 255 परचेजेस जनरेट किए। मेरी पर परचेज कॉस्ट आई अराउंड 384 रुपीज़, आप इसे अराउंड 400 मान लीजिए। हर बार ऐड पे 400 रुपये खर्च करने पे मुझको 2499 रुपये का प्रोडक्ट मैं सेल कर पाता था। इंडिया में जनरली दोस्तों 95% ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर आते हैं, तो अगर आप उसमें देखें तो हम 250 रुपये शिपिंग चार्जेस भी ले रहे हैं, तो टोटल हमारे को 2750 रुपये का प्रोडक्ट हम सेल करते थे सिर्फ 400 रुपये लगा के। ये तो सिर्फ एक ऐड की बात हो गई। ऐसे हमने कई एड्स लाए हैं और उनमें सबसे पुराना जो ऐड है वो 17 अक्टूबर को चलाया था, जिसके थ्रू हमने 278 ऑर्डर्स जनरेट किए, जिसकी पर परचेज कॉस्ट थी मात्र 244 रुपीज़। मान लीजिए हमने 250 रुपये के अंदर 2750 रुपये का प्रोडक्ट बेचा। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि अपनी ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अरेंज मैरिज के अंदर लड़का लड़की एक दूसरे की फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर, उनकी फोटोज, उनकी कमेंट सब कुछ देखते हैं, वैसे ही आपको अपने ऑडियंस के बारे में सब कुछ स्टडी करना है, क्योंकि शादी की तरह बिजनेस भी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट हो जाता है। तो अब आते हैं अपने स्टेप 2 पे। अब एक बार अपनी ऑडियंस को पहचानने के बाद तो आपको एक ऐसी इररेसिस्टिबल एड हेडलाइन बनानी है जिसको क्लिक किए बिना
आपकी टारगेट ऑडियंस रह ही ना पाए। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग कंपनी है और आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये जनरली म्यूचुअल फंड्स की तरह होता है जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए आप एक फाइनेंशियल प्लानर है और सिप इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। जब मैंने गूगल पे सिप इन्वेस्टमेंट लिखा तो बाकी जितनी भी कंपनीज थी उनकी ऐड कुछ इस तरीके से थी। जैसे पहली ऐड है बेस्ट सिप प्लान्स, दूसरी आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड्स, फिर एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, फिर आईसीआईसीआई सिग्नेचर म्यूचुअल फंड्स। इन एड्स के अंदर कंपनी सिर्फ अपने बारे में बात कर रही है। तो दोस्तों, अगर इन सब की जगह मैं एक ऐड चलाऊं और उसकी हेडिंग हो 7 हॉरिबल मिस्टेक सिप इन्वेस्टर्स मेक एंड नंबर 3 कैन कॉस्ट यू अ फॉर्च्यून, तो दोस्तों आप कौन सी ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ये मैं आपसे पूछता हूं। ऑब्वियसली हो सकता है आप बाकियों को भी चूज करें, पर आप इस ऐड पे क्लिक किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि एक सिप इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ये श्योर होना चाहता है कि कहीं वो कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा। इस हेडलाइन को देख के वो इस ऐड पे क्लिक किए बिना रह ही नहीं पाएगा। दोस्तों, जो मैं ये बात बता रहा हूं इस पे बकायदा एक पूरी केस स्टडी भी है। 1982 के अंदर एक ऑथर थी जिनका नाम था नोरा हिडन। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एस्ट्रोलॉजिकल लव। इस बुक को लिखने के बाद जब वो इसे मार्केट में सेल करने गई तो उनको बहुत परेशानी हुई। उनको अपनी बुक का पहला लॉट जो 5000 कॉपीज का होता है उसे भी बेचने में बहुत प्रॉब्लम आई। जैसे तैसे उन्होंने उस लॉट को खत्म किया। अब 1982 के बाद आया 1998। एक पब्लिशर ने उनकी वो बुक पढ़ी और उस पब्लिशर को उनकी वो बुक बहुत पसंद आई। उस पब्लिशर ने नोरा हिडन से उस बुक के राइट लिए और वो बुक पेज टू पेज एग्जैक्टली वही रखी, बस उसका नाम बदल दिया। उस पब्लिशर को यकीन था कि इंटीमेसी के ऊपर लिखी गई ये सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, तो उसने उसका नाम बदला और रखा हाउ टू सेटिस्फाई अ वुमन एवरी टाइम एंड हैव हर बेग फॉर मोर। और दोस्तों, सिर्फ एक हेडलाइन चेंज करने की वजह से इस बुक की 25 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी और ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक बन गई। ये पावर है एक इररेसिस्टिबल हेडलाइन की। आपकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपकी ऑडियंस को उस पर क्लिक करने के लिए मजबूर कर दे। आइए एक कंपैरिजन कर लेते हैं। एक हेडिंग है 7 थिंग्स टू नो अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। ये एक डिसेंट हेडिंग है, लोग इस पे भी क्लिक करेंगे। पर अगर हम इसे इस तरीके से लिखें कि 7 अलार्मिंग थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर हायरिंग अ फाइनेंशियल प्लानर, नंबर 3 विल ब्लो योर माइंड, तो क्या ये सबका अटेंशन ग्रैब नहीं करेगी और क्या लोग उसे क्लिक करने पे मजबूर नहीं होंगे? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक डेटिंग ऐप लड़कियों को टारगेट करते हुए लिखती है हाउ टू मीट मैन। इसको अगर वो लिखें मेक हिम बेग टू बी योर बॉयफ्रेंड इन 6 सिंपल स्टेप्स, तो क्या ये हेडिंग इररेसिस्टिबल नहीं हो जाती? या फिर 5 फैक्ट्स अबाउट वेब डिजाइन को हम लिखें 22 मनी मर्डरिंग मिस्टेक्स दैट नो वेब डिजाइनर वुड डेयर टू टेल यू। तो दोस्तों, अब तक आप एक बोरिंग और एक इररेसिस्टिबल हेडलाइन के बीच का फर्क और इंपॉर्टेंस समझ ही गए होंगे। आपकी एड हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस उसे क्लिक किए बिना रह ही ना पाए। स्टेप 2 के बाद आते हैं दोस्तों स्टेप 3 पे, वैल्यू बेस्ड लीड जनरेशन पे। आपकी ऑडियंस आपकी एड पे क्लिक करके आपकी पेज पे तो आ गई, अब आगे क्या है इसको भी एक केस स्टडी से समझते हैं। दोस्तों, 1948 में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर एक एम्प्लॉय काम करते थे जिनका नाम था मिस्टर लुइस एंगल। मिस्टर लुइस ने बेसिकली साइकोलॉजी की पढ़ाई की थी और वो अपनी जर्नलिज्म की जॉब से बोर होके इस इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करने लगे। इसमें काम करते हुए उन्होंने एक 6540 वर्ड लंबी एक एड लिखी। इस एड को लिख के वो अपने मैनेजर के पास गए और अपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि इस एड को वो पोस्ट करें। उनके मैनेजर ने वो एड देखी और देखते ही रिजेक्ट कर दिया कि इतनी बड़ी एड कोई नहीं पढ़ेगा। उस कई दिनों की इंसिस्टेंस के बाद बहुत फोर्स करने पे मिस्टर लुइस के मैनेजर माने और इस एड को सिर्फ ट्राई करने के लिए उन्होंने उसे एक रीजनल न्यूज़पेपर में छपाया। उस पर्टिकुलर रीजनल न्यूज़पेपर से
इस एड के नीचे एक फॉर्म था, उसमें लिखा था कि अगर आपको स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसे हमारे को पोस्ट करें, हम आपको और जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। इस 6540 वर्ड लंबी एड से उस पर्टिकुलर रीजनल पेपर से उनको करीब 5000 लीड्स मिली। मैनेजर हैरान रह गया और उन्होंने फिर इसको न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पब्लिश किया, और न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पब्लिश होते ही ओवर द लाइफ टाइम इस एड ने 30 लाख से ज्यादा लीड्स जनरेट करी। और इस एड को फेमसली जाना जाता है व्हाट एवरीबॉडी ऑट टू नो के नाम से, जो इसकी एड हेडलाइन की पहली लाइन थी। इसके स्टडी को आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप 2 के अंदर जब आप एक इररेसिस्टिबल हेडलाइन बनाते हैं और ऑडियंस क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आती है, तो आपका काम है उनको एक जेन्युइन सॉल्यूशन देना। दोस्तों, जैसा कि मिस्टर लुइस एंजल ने भी करा, आपको आपके प्रोस्पेक्ट को एक जेन्युइन सॉल्यूशन देने के बाद उनको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के बदले आपको उनसे उनकी कुछ डिटेल्स लेनी है। इसे ही हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड लीड जनरेशन, जिसमें आप वैल्यू देने के नाम पे उनसे लीड जनरेट करते हैं। और जिस पेज के ऊपर हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं ऑप्ट इन पेज। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जिस पेज पर हम और वैल्यू डिलीवर करने के बदले क्लाइंट से उनकी कुछ डिटेल्स लेते हैं, उसको कहते हैं ऑप्ट इन पेज। और एक ऑप्ट इन पेज कैसा होना चाहिए? सबसे पहले एक ऑप्ट इन पेज के ऊपर एक अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन होनी चाहिए। जैसे आप मेरे लेफ्ट में देख सकते हैं, 5 पावरफुल वेज टू अचीव गोल्स। उसके बाद एक सब हेडिंग होनी चाहिए जो आपकी हेडिंग को रीइंस्टेट करे, जैसे एन अल्टीमेट गाइड टू लीड यू टू द पाथ ऑफ सक्सेस। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको अपनी ऑडियंस को सिर्फ बताना नहीं बल्कि दिखाना है कि उनको ये फॉर्म भरने के बाद क्या मिलने वाला है। जैसे यहां पर मिस्टर अनीक सिंगल ने अपनी किताब की फोटो लगा रखी है, यहां पे वो अपनी पीडीएफ डिलीवर करेंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं जो आपकी ऑडियंस के पेन पॉइंट्स को टच करते हैं, जैसे डिस्कवर द नंबर 1 पॉइजन वी रिलीज इन आवर बॉडी एवरी मॉर्निंग, सीक्रेट कम्युनिकेशन ट्रिक एंड द गोल्डन प्रिंसिपल। इस तरीके के स्ट्रॉन्ग बुलेट पॉइंट्स आपकी ऑडियंस को फॉर्म भरने पे मजबूर कर देंगे। और जो फॉर्म या न्यूज़लेटर आप भरवाएं उसमें ज्यादा डिटेल ना मांगे, मैक्सिमम आप 2 से 3 डिटेल्स लीजिए, नाम, नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप इन 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आपके पास एक आइडियल ऑप्ट इन पेज होगा जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्ट को वैल्यू डिलीवर करने के बदले उनसे कुछ डिटेल्स लेते हैं। वैसे ये पीपीटी बनाते बनाते मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्स भी एक तरफा इश्क की तरह है जी। पहले तो आप फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नहीं पसंद वो जानो। दूसरे स्टेप के अंदर लड़कों की भीड़ में से अपनी तरफ अटेंशन ग्रैब करो, और फिर तीसरे स्टेप के अंदर उन्हें इंप्रेस करके उनका फोन नंबर लो। वाह, इस स्ट्रेटेजी का नाम मेरे को रांझना स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। क्या बढ़िया नाम है, रांझना स्ट्रेटेजी टू स्काई रॉकेट योर सेल्स। वाह क्या बात है। चलो, नंबर तो ले लिया, अब शादी की बात भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, स्टेप 4 है पावर गारंटी। दोस्तों, पावर गारंटी आपकी एड का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है और 99% बिजनेस ओनर्स और एड मेकर्स यहीं पे गलती करते हैं। दोस्तों, पावर गारंटी एक ऐसी गारंटी है जो आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे दें और वो इस तरीके से हो कि आपका प्रोस्पेक्ट उसे मना ना कर पाए। आइए इसे एक केस स्टडी की मदद से समझते हैं। आपने शायद कैस्पर का नाम सुना ही होगा। कैस्पर अमेरिका की मैट्रेस बनाने वाली यानी सोने के गद्दे बनाने वाली कंपनी है। सोने का मतलब स्लीपिंग, कहीं सोना मत समझ लेना। क्या हो गया ये मेरे को। तो कैस्पर ने क्या करा, एक पावर गारंटी दी। वो पावर गारंटी क्या थी? गेट अमेरिकाज बेस्ट रिव्यूड मैट्रेस डिलीवर्ड टू योर डोर फॉर फ्री फॉर अ 120 नाइट ट्रायल। उन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा कि लो जी, हमारे गद्दा है, आप अपने घर पे मंगवाओ और 4 महीने यूज करके देखो। अगर पसंद आए तो 4 महीने बाद पैसे दे देना, और ना आए तो गद्दा वापस कर देना, हमारे को कोई दिक्कत नहीं हमें। ये होती है पावर गारंटी। और आपको भी अपने बिजनेस और प्रोडक्ट के लिए एक पावर गारंटी बनानी पड़ेगी। और क्या इफेक्ट हुआ इस पावर गारंटी का? कैस्पर जो एक छोटा सा स्टार्टअप था, 4 साल के अंदर उन्होंने
4500 करोड़ की सेल करी। कैस्पर जो एक छोटा सा स्टार्टअप था, उन्होंने 4 साल में 4500 करोड़ रुपए की सेल करी। 4500 करोड़ दोस्तों, ये एक पावर है, पावर गारंटी की। एक ऐसी गारंटी दो कि आपका प्रोस्पेक्ट आपके ऑफर को मना ही ना कर पाए। तो दोस्तों, पावर गारंटी के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला स्कैरसिटी और दूसरा प्रीमियम। स्कैरसिटी का तो मतलब ये हो गया, जिन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के ऊपर ऑफर पे एक्सपायरी डेट ना हो, वो इतनी आसानी से नहीं बिकते। प्रोस्पेक्ट सोचता है चलो कोई बात नहीं, बाद में खरीद लूंगा। तो आपका जो भी ऑफर है उस पर आपको एक एक्सपायरी डेट लगानी जरूरी है। आप देखते होंगे किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो काउंटडाउन क्लॉक्स चालू हो जाती हैं कि 4 घंटे से पहले खरीदिए, नहीं तो वो महंगा हो जाएगा। जनरली हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे देखते हैं कि हमारी सुपर सेल सिर्फ 4 दिनों की है, 4 दिन में खरीदिए, नहीं तो वापस हम रेगुलर प्राइस पे बेचेंगे। तो आपको भी अपने प्रोडक्ट के ऊपर अपनी पावर गारंटी में स्कैरसिटी को इस्तेमाल करना है, और वो जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बोला कि भाई 4 दिन की सेल है पर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया 7 दिन तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्कैरसिटी को जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट करना है। और उसके बाद आता है प्रीमियम। प्रीमियम मतलब हो गए फ्री गिफ्ट्स। जैसे जल्दी एक्शन लेने वाले प्रोस्पेक्ट्स को आप फ्री गिफ्ट ऑफर कीजिए कि अगर आप 24 घंटे में रिवर्ट करते हैं तो हम आपको ये ऑफर देंगे। दोस्तों, अगर आपके प्रीमियम में दम है तो ये आपकी सेल्स को डबल या फिर ट्रिपल तक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कोई होम बिल्डिंग कंपनी है तो आप 50,000 रुपए का फर्नीचर या फिर अप्लायंस वाउचर देके अपने प्रोस्पेक्ट को जल्दी कन्वर्ट करने के लिए प्रीमियम दे सकते हैं। अगर आपकी कार डिटेलिंग कंपनी है तो आप नए फ्लोर मैट्स दे सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फर्म है तो आप 13% का गारंटीड रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर पावर गारंटी देना बहुत ही जरूरी है। ये फिर से उतना ही जरूरी है जितना आप शादी करते वक्त अपने पार्टनर को हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं। शादी करते वक्त यही कहते हैं ना कि मैं जन्म जन्म तक आपका साथ निभाऊंगा। ये तो नहीं कहते ना कि भाई कोई गारंटी नहीं है, कल को खराब हो जाऊं, कल को कुछ कर लूं, कल को शराब पीना शुरू कर दूं, कुछ गारंटी नहीं है मेरी, ये तो नहीं बोलते ना। आप अपने लवर को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। इसी तरीके से अगर आपको अपनी ऑडियंस को भी कॉन्फिडेंस में लेना है तो उनसे एक वादा कीजिए, पावर गारंटी दीजिए, तभी आपकी शादी होगी, नहीं तो ताउम्र कुंवार ही रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रीमार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, मान लीजिए हमने गूगल के ऊपर ऐड दिखाई, और गूगल के ऊपर ऐड दिखाने के बाद कोई प्रोस्पेक्ट हमारे ऑप्ट इन पेज पे आया और वो शायद कोई मीटिंग में था तो उसने वहां से वापस चला गया। कुछ हो सकते हैं जिन्होंने ऑप्ट इन पेज पे फॉर्म भरा और लैंडिंग पेज पे आए, पर लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ काम होने की वजह से फिर वापस चले गए और परचेज कंप्लीट नहीं की। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को जो हमारी वेबसाइट पर आए पर परचेज कंप्लीट नहीं करी, उनको हम फेसबुक के ऊपर, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर और बाकी सारी एप्स के ऊपर भी अपनी ऐड दिखा के उनको वापस अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। और ये हम जनरली करते हैं फेसबुक पिक्सल कोड या फिर गूगल के कोड्स के थ्रू। दोस्तों, आपने देखा ही होगा, आप किसी भी शॉपिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जैसे अमेजोन पे चले गए, मिंत्रा पे चले गए, फ्लिपकार्ट पे चले गए, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर रहे होते हैं और उस प्रोडक्ट पे परचेज किए बिना जब आप वापस आते हैं तो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, आपकी अलग अलग ऐप्स के ऊपर उस प्रोडक्ट की ऐड दिखनी स्टार्ट हो जाती है। इसी को रीमार्केटिंग कहते हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है इन फेसबुक और गूगल के कोड्स की वजह से, जिनको हम वेबसाइट के अंदर डाल देते हैं, ताकि अगर कोई बंदा परचेज किए बिना ही वेबसाइट से चला जाता है तो हम फेसबुक और गूगल को कह सकते हैं कि इनको ऐड दिखा के वापस हमारी वेबसाइट के ऊपर लेकर आए। तो अब दोस्तों, हमारे को ये ऐड किस तरीके से दिखानी चाहिए, मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहा हूं। बज़सुमो दुनिया की टॉप एनालिटिकल वेबसाइट्स में से एक है। ये डिजिटल कंटेंट का एनालिटिक्स प्रोवाइड करती है, और इसकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा शेयर किए जाने वाले कंटेंट हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है न्यूज़ आर्टिकल्स। आप लेफ्ट के अंदर देख ही सकते हैं, मैंने इनको ऑरेंज से हाईलाइट किया हुआ है। अगर हम टॉप 10 की लिस्ट निकालें, उनमें से 6 से 7 न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। तो दोस्तों, इससे प्रूव होता है कि अगर हम अपनी ऐड भी न्यूज़ आइटम की तरह अपने प्रोस्पेक्ट के आगे पेश करेंगे
तो उनका उस ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे वापस आने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। ये ऐड आर अकेडमी ने अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए बनाई है। अब दोस्तों, लेफ्ट साइड के ऊपर जो हम ऐड देख रहे हैं उसको देखते ही हम पता लगा सकते हैं कि ये एक ऐड है और उसकी हेडलाइन क्या लिखी हुई है। देखिए, फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। पर दोस्तों, अगर इसी ऐड को इम्प्रोवाइज करते हैं और फ्री डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स की जगह हम लिखते हैं हाउ थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस आर क्विटिंग देयर 9 to 5 जॉब्स एंड बिकमिंग हाईली पेड सोशल मीडिया मार्केटर्स। अगर हम हिंदी में जाने तो इस ऐड में लिख रहे हैं, जाने कि कैसे हजारों इंडियंस अपनी 9 to 5 जॉब्स छोड़ के हाई पेइंग सोशल मीडिया मार्केटर्स बन रहे हैं। तो आप भी बताइए, इन दोनों एड्स में से आप किस ऐड को क्लिक करना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हम इस वाली ऐड को क्लिक करेंगे क्योंकि ये हमारे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, जबकि ये वाली ऐड हमारे को कुछ सेल करने की कोशिश कर रही है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एक आर्टिकल है जिसमें लिखा हुआ है जापानीज बिलियनियर्स प्रेडिक्शन विल गिव यू गूज़बम्प्स, एक्सपर्ट सेज दिस विल बी अ नेशनल नाइटमेयर। ऐसी हेडलाइंस प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरोसिटी जनरेट करती हैं और उनको फोर्स करती हैं उस पर क्लिक करें। या फिर कुछ और एग्जांपल्स देखिए, ब्रेकिंग न्यूज, एग्जैक्टली हाउ आई लॉस्ट 77 kgs एंड हाउ यू कैन टू। या फिर जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनके लिए ऐड हो, हाउ टू सिक्योर योर फर्स्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन जस्ट 60 days। तो दोस्तों, इससे प्रूव होता है हमारे को हमारी रीमार्केटिंग एड्स एज अ न्यूज़ फॉर्म चलानी है जिसके अंदर हम अपने प्रोस्पेक्ट को कुछ वैल्यू दे सकें। अच्छा दोस्तों, अभी हमने हॉट ऑडियंस के बारे में तो बात कर ली और उनको कन्वर्ट करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, पर असली चैलेंज आता है कोल्ड ऑडियंस को कन्वर्ट करने में। और उनको कन्वर्ट करने की स्ट्रेटजी को मैंने नाम दिया है मैग्नेटिक लैडर टेक्निक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों, कोल्ड ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जिसने आपके बारे में कभी नहीं सुना, और जब उन्होंने आपके बारे में कभी नहीं सुना वो आपके बारे में बहुत डाउटफुल होते हैं और ट्रस्ट लेवल बिल्कुल लोएस्ट होता है, वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर कोल्ड ऑडियंस को आपको अपना कस्टमर बनाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप उनको इंफॉर्मेशन देनी है और उनके रेलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, जो उनके काम की इंफॉर्मेशन है वो देनी है, और ग्रेजुअली आप उनका ट्रस्ट जीत पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ऐड दिखाई, ऐड दिखाने के बाद प्रोस्पेक्ट आपकी वेबसाइट पे आया। जब वो पहली बार आपकी वेबसाइट पे है वो हाईली डाउटफुल है और उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है। उसके बाद आपने फिर से कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दिखाई और फिर वो आपकी वेबसाइट पे आया, फिर उसको कोई इंफॉर्मेशन मिली, तो उसके मन में आपके ब्रांड के लिए इमेज बन गई कि इनका ब्रांड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्टेप 3 के बारे में जब भी आप उसको कोई ऑफर देंगे तो वो उसको कंसिडर करेगा। स्टेप 4 तक आप उसको इतनी इंफॉर्मेशन दे चुके होंगे कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगेगा और इवेंचुअली आपका कस्टमर बनेगा। तो आइए वापस इस स्ट्रेटेजी को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फर्म के तौर पे किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है वो देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1 है क्रिएट एन इररेसिस्टिबल हेडलाइन। आपको अपनी ऑडियंस के लिए एक ऐसी हेडलाइन बनानी है जिसके ऊपर वो क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आए। तो अगर हमारे को किसी को सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करना है तो हमने उस फाइनेंशियल प्लानर के एक क्लाइंट की पिक ली और उसमें कुछ भी एडिट ना करते हुए उसकी एक केस स्टडी डाली और हेडिंग दी, हाउ आई फुलफिल्ड माई ड्रीम टू ट्रैवल द वर्ल्ड थ्रू सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। कि मैंने सिप के थ्रू अपने दुनिया घूमने के सपने को कैसे पूरा किया। इस तरीके की क्यूरोसिटी जगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स जनरेट कर सकते हैं और लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर ला सकते हैं। अब एक बार बंदा वेबसाइट पे आ गया, फिर आप अपने प्रोस्पेक्ट को ऐड दिखाइए कि 7 इंपॉर्टेंट थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग अ सिप। फिर उनको सिप की सीक्रेट चेकलिस्ट दीजिए। फिर उनको बताइए कि 18 ड्रीम्स जो आप अपने फुलफिल कर सकते हैं राइट इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ। जब आप इतनी इंफॉर्मेशन एक क्लाइंट को देंगे और वो लगातार आपकी वेबसाइट पे आके इंफॉर्मेशन गैदर करेगा तो उसके मन में आपके लिए एक एक्सपर्ट इमेज बन जाएगी और इवेंचुअली वो आपका कस्टमर जरूर बनेगा। दोस्तों, स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करने वाले हर 3 में से 1 व्यक्ति आपका कस्टमर बनता है। तो यहां पे हमारे 4 स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे स्टेप नंबर 5 की,
ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, आर ईमेल्स डेड? क्या ईमेल मार्केटिंग बंद हो चुकी है, कोई ईमेल पढ़ता नहीं है, क्या ऐसा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ईमेल मार्केटिंग इज स्टिल रैंक्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट मार्केटिंग चैनल, बीटिंग आउट सोशल मीडिया, एसईओ एंड इवन एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल है जो सोशल मीडिया, एसईओ और एफिलिएट मार्केटिंग को भी बीट कर देता है। ईमेल मार्केटिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI है 38:1। मतलब कि अगर आप ₹1 ईमेल मार्केटिंग में लगाते हैं तो आपको पलट के ₹38 आते हैं। वो ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि अगर आप 2020 की रिपोर्ट्स देखें, जो फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक इंगेजमेंट है करीब 1% से भी कम थी, और ईमेल ओपनिंग रेट 2020 में इस इंगेजमेंट रेट से 20 गुना ज्यादा थे। वो इसलिए होता है क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर ये अपनी एल्गोरिथम में चेंजेस करते रहते हैं। पर अगर आपके प्रोस्पेक्ट्स की ईमेल आईडी आपके पास है तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन आप ओन करते हैं। आप जब चाहें उनको मेल भेज सकते हैं, उनको कन्वर्जन की मेल भेज सकते हैं, उनको सेल्स की कन्वर्जन भेज सकते हैं। ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। पर अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात करें तो उनसे 20 गुना ज्यादा इंगेजमेंट ईमेल्स लेकर आते हैं। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी डाटा कंपनीज में से एक मैकिन्सी ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कहा गया है कि ईमेल कन्वर्ट्स 40 टाइम्स मोर लीड्स इनटू कस्टमर्स देन फेसबुक एंड ट्विटर कंबाइंड। मतलब कि जो फेसबुक और ट्विटर कंबाइन करके भी जितनी लीड्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, ईमेल उनसे 40 गुना ज्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट करता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर 3 में से 1 व्यक्ति जो आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करता है वो आपसे आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज जरूर खरीदता है। तो अगर आप सोचते हैं ईमेल डेड हो गया है तो मैं आपको कहूंगा आपको फिर से सोचने की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों 42% ऑफ बिजनेसेस हैव लिस्टेड ईमेल मार्केटिंग एज टॉप डिजिटल चैनल फॉर लीड कन्वर्जन। 42% बिजनेसेस ईमेल मार्केटिंग को लीड कन्वर्जन के लिए सबसे बेस्ट चैनल मानते हैं। दोस्तों ईमेल मार्केटिंग काम करती है बशर्ते उसको सही तरीके से किया जाए। अब सही तरीके का मतलब क्या हुआ? दोस्तों ईमेल मार्केटिंग के 3 फंडामेंटल्स हैं और वो बहुत सिंपल है। नंबर 1, गेट इट डिलीवर्ड। आप जो मेल भेज रहे हैं वो बंदे के इनबॉक्स में जाना चाहिए। नंबर 2, गेट इट ओपन। जो मेल उसके इनबॉक्स में गया है आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को फोर्स कर सकें कि वो उस मेल को ओपन करे। और नंबर 3, आपका कंटेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपका प्रोस्पेक्ट आपकी ईमेल पे एक्शन लेने को मजबूर हो जाए। अब ये तीनों चीजें किस तरीके से हो सकती हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं गेटिंग ईमेल्स डिलीवर, सबसे पहले पॉइंट की। दोस्तों आपकी ईमेल डिलीवरेबिलिटी डिपेंड करती है आपकी सेंडर रेपुटेशन पे। अब आपका सेंडर रेपुटेशन किस तरीके से डिटरमाइन होता है ये मैं आपको बताता हूं। आपने जिसको मेल भेजी अगर उसने मेल रीड करी है तो उससे आपका सेंडर रेपुटेशन इंप्रूव होता है, वो ऊपर होता है, पॉइंट बढ़ते हैं उसके। अगर उसने आपकी मेल को नॉट स्पैम करा है तो उससे आपके पॉइंट्स इंप्रूव होते हैं। अगर आपकी मेल्स का रिसीवर आपकी मेल को किसी सेपरेट फोल्डर में डालता है तो भी आपके पॉइंट्स इंप्रूव होते हैं। पर अगर आपकी ईमेल का रिसीवर या फिर आपका प्रोस्पेक्ट आपकी मेल्स को ओपन किए बिना ही डिलीट कर देता है या फिर उसको स्पैम कर देता है, जो बहुत ही खराब है, उससे आपकी सेंडर रेपुटेशन पे बहुत जोर से धक्का पड़ता है और आपकी मेल्स स्पैम या फिर प्रमोशंस में जाना स्टार्ट हो जाती है। पर अगर आपका प्रोस्पेक्ट या फिर क्लाइंट आपकी मेल पे रिप्लाई करता है या फिर आपकी मेल को आगे फॉरवर्ड करता है तो उससे आपका सेंडर रेपुटेशन बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल्स की डिलीवरेबिलिटी अच्छी रहे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी ईमेल्स ओपन हो। और प्रोस्पेक्ट से ईमेल ओपन करवाने का एक तरीका यह भी होता है कि आप अपनी फर्म की अलग अलग ईमेल आईडी से अपने प्रोस्पेक्ट्स को मेल भेजें। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है iVentures.in, तो आप कभी आशीष@iVentures.in से मेल भेज रहे हैं, कभी शुभम@iVentures.in से मेल भेज रहे हैं या फिर मनीष@iVentures.in से भेज रहे हैं। तो अलग अलग ईमेल आईडी से आई हुई मेल्स जनरली ज्यादा ओपन होती हैं और ज्यादा ओपन होने वाली मेल्स की इनबॉक्स में डिलीवरेबिलिटी बढ़ जाती है। और इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लेटफॉर्म।
प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है आप कौन सी सर्विस ले रहे हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग के लिए। दोस्तों, ये लिस्ट है टॉप 12 ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज की, जिसमें हर एक की अपनी यूएसपी है। कोई ऑटोमेटेड मेल्स के लिए बेस्ट है, किसी का प्रीमियम प्लान अच्छा है, कोई टीम मेलिंग के लिए अच्छा है, पर इन सब में से जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं वो है सेंडइनब्लू। अगर आप अपनी ईमेल मार्केटिंग पे फोकस करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सेंडइनब्लू इस्तेमाल करें। इसके प्राइजेस और इसके फीचर्स अनबीटेबल है। अब फ्रेंड्स, ये समझते हैं कि दो टाइप की मेल होती है, एक होती है पर्सनल और एक होती है कमर्शियल। आजकल ब्यूटीफुल मेल्स का ट्रेंड चल रहा है। मेरे भी कई क्लाइंट्स आके मुझे बोलते हैं कि प्रतीक, हमारे को बहुत सुंदर मेल चाहिए, गुड लुकिंग मेल्स चाहिए जो हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकें। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, गूगल के, याहू के एल्गोरिथम्स दिन बर दिन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। वो अपने यूजर्स को बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनका एक मेजर काम है कि कमर्शियल और पर्सनल मेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको अलग अलग भेजना। जनरली वो कमर्शियल मेल्स को प्रमोशन में भेज देते हैं और पर्सनल मेल्स को इनबॉक्स में जाने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी मेल के अंदर आपका लोगो टॉप के ऊपर है या फिर आप HTML से कोडेड वेब पेजेस वाली मेल्स भेज रहे हैं तो ध्यान रखिए, गूगल के एल्गोरिथम उसको पहचानेंगे और उसको प्रमोशन में डालेंगे। और अगर आपकी मेल्स प्रमोशन या फिर स्पैम में जाना स्टार्ट हो गई, मतलब वो इनबॉक्स में डिलीवर ही नहीं हो रही है, तो उसके रिजल्ट आपको किस तरीके से मिलेंगे। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। ये स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल ईमेल आईडीज के हैं। मैं दुनिया के टॉप डिजिटल और ईमेल मार्केटर्स को फॉलो करता हूं और आप उनके ईमेल्स देखिए। ये है ब्रायन डीन, ये कंप्लीटली टेक्स्ट मेल भेजते हैं जो पर्सनल हो। फिर ये नील पटेल की मेल देख लीजिए, टेक्स्ट मेल भेजा हुआ है। मिस्टर क्रेज की मेल भी देखिए, कंप्लीटली टेक्स्ट मेल है। दोस्तों, ये दुनिया के टॉप डिजिटल मार्केटर्स हैं। ये भी चाहे तो बहुत सुंदर सुंदर मेल्स डिजाइन कर सकते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी है और टीम भी, पर फिर भी ये टेक्स्ट मेल भेजते हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी मेल इनबॉक्स में डिलीवर हो, ना कि प्रमोशंस में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेल इनबॉक्स में जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टेक्स्ट मेल भेजनी है, ना कि HTML कोडेड और टॉप के ऊपर अपनी लोगो लगी हुई ईमेल्स। डिलीवरेबिलिटी के बाद हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि हाउ टू गेट ईमेल ओपन। दोस्तों, क्या आपको पता है ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली और सबसे ज्यादा ओपन होने वाली मेल बराक ओबामा ऑफिस से भेजी गई थी, या फिर कहें बराक ओबामा ने भेजी थी। उसका सब्जेक्ट लाइन था हे। वो बहुत ही कैजुअल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और हाईली अनप्रोफेशनल मेल थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बराक ओबामा के ऑफिस से जाने वाली मेल बिना किसी टेस्ट और रिसर्च के जा सकती है? नहीं ना, बिल्कुल सही सोचा आपने। दोस्तों, बराक ओबामा की मार्केटिंग टीम ने करीब 1 से 1.5 साल रिसर्च किया और ये देखा कि कौन सी मेल सबसे ज्यादा ओपन होती हैं। और जब उनके इलेक्शन कैंपेन की फंड रेजिंग का टाइम आया तो उन्होंने एक हाईली कैजुअल मेल भेजी और वो मेल ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे ज्यादा ओपन होने वाली और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग मेल बनी। तो दोस्तों, इससे भी हमारे को ये सीखने को मिलता है कि हमारे को जो मेल भेजनी है वो बहुत प्रोफेशनल, HTML कोडेड, ब्यूटीफुल लुकिंग नहीं होनी चाहिए। वो उसके बिल्कुल उलट होनी चाहिए, वो बिल्कुल कैजुअल होनी चाहिए। अनप्रोफेशनल तो मैं नहीं कहूंगा, पर फिर भी वो ऐसी होनी चाहिए जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को मैसेज भेज रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि अपनी ईमेल्स को ओपन कराने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप कमर्शियल ग्रुप में ना होके पर्सनल ग्रुप में हो। आपकी जो सब्जेक्ट लाइन हो वो 1 से 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए। ध्यान रहे फ्रेंड्स, मैं वर्ड्स नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 1 से 20 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए। उसके बाद आप जो मेल भेज रहे हैं वो एक्साइटिंग होनी चाहिए। आपकी मेल में इतनी पोटेंशियल होना चाहिए कि वो आपके प्रोस्पेक्ट के मन में क्यूरोसिटी जनरेट कर दे। आपकी मेल उनके जीवन में कुछ स्पाइस लाए, कुछ एंटरटेनमेंट लाए, कुछ एक्साइटमेंट लाए, ऐसी मेल्स भेजिए। और सब्जेक्ट लाइन के अलावा आप उसका प्री हेडर टेक्स्ट भी देखिए। दोस्तों, प्री हेडर टेक्स्ट सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ थोड़ा सा ग्लिम्स होता है कि मेल के अंदर क्या है। अगर आप प्री हेडर टेक्स्ट को इस तरीके से लिखते हैं कि आई वॉकड इनटू माय मैनेजर्स ऑफिस एंड सेड दीज 3 सिंपल वर्ड्स, ये जानने के लिए कि आपने अपने मैनेजर के ऑफिस में जाके क्या कहा, आपका प्रोस्पेक्ट आपकी मेल ओपन जरूर करेगा। तो फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फिर चीज आती है कि आपको अपने प्रोस्पेक्ट को मजबूर करना है अपनी मेल के ऊपर एक्शन लेने के लिए। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि
कि आपका मेल का एंटरटेनिंग होना। एंटरटेनिंग बनिए, अपनी मेल के अंदर कंट्रोवर्शियल बातें कहिए, थोड़े मजाक भेजिए, एक्साइटिंग बनिए। जिस थॉट प्रोसेस को आप सपोर्ट करते हैं उस पर स्टैंड लीजिए, पोलराइज कीजिए। एंड में डोंट आस्क देम टू क्लिक, जस्ट टेल देम कि क्लिक दिस बिलो लिंक। आइए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। बोरिंग मेल कैसी होती है? यू विल लूज वेट एंड लुक ग्रेट। चलिए ठीक है, पर अगर आप इसको स्पेसिफिक करिए, आप मेल में लिखिए कि हमारे डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आप अपनी सेक्सी लिटिल ड्रेस को फिर से पहन पाएंगी और जहां पर भी आप जाएंगे सब आपको मुड़ मुड़ के देख रहे होंगे और आपके सब दोस्त आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया। तो इस तरीके से आप अपनी डाइट प्लान को या फिर अपने जिम को बेचिए। अगर आप कोई कोर्स बनाते हैं जिसमें आप लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज करते हैं तो आप उनको मेल ये मत भेजिए कि बी योर ओन बॉस। सब कह रहे हैं बी योर ओन बॉस, आप क्या कहिए? आप स्पेसिफिक बात कहिए। उनको बोलिए कि आपको कैसा लगेगा कि आप खून चूसने वाली 9 to 5 जॉब को छोड़ के जिंदगी अपने टर्म्स के ऊपर जिए रहे हैं। उनको इमेजिन करवाइए कि आप सुबह उठते हैं और पर्दे खोलते हैं और आराम से अपने बेड के ऊपर बैठ के अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम चेक करते हैं, वर्कआउट के लिए जाते हैं और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं। ब्रेकफास्ट खाते हुए आपके दोस्त का मैसेज आता है कि क्या हम लंच पे मिल सकते हैं। आप अपने दोस्त से लंच पे मिल सकते हैं और सबसे मजे की बात यह है कि आपको अपने बॉस से पूछना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अपने बॉस खुद हैं। यू आर योर ओन बॉस। और ये सब मेल्स पे लिखिए। कंट्रोवर्शियल होने में डरिए मत, उनको इमेजिन कराइए, पिक्चराइज कराइए और इस तरीके की मेल्स को लोग जरूर क्लिक करेंगे। वो वेट करेंगे आपकी मेल आने पे, उसको ओपन करेंगे और एक्शन लेंगे। तो ये था हमारा स्टेप 5 ईमेल मार्केटिंग। अब दोस्तों स्टेप 6 है थिंक लाइक अ विनर। इसमें मैं आपको 80-20 रूल के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों 80-20 रूल को पैरेटो रूल भी कहा जाता है क्योंकि इसको इटली के मशहूर इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पैरेटो ने 1848 के अंदर इजाद किया था। उन्होंने देखा कि उनके गार्डन के 80% मटर 20% प्लांट्स से आते हैं। जब इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने दूसरी फील्ड्स में लगाना स्टार्ट किया तो उन्होंने डिस्कवर किया कि इटली में 80% लैंड सिर्फ 20% लोगों के हाथ में थी। फिर उन्होंने दूसरे सेक्टर में देखा कि 80% ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 20% कंपनीज से आ रही थी। और फिर जैसे जैसे वो 80-20 रूल को लाइफ के अलग अलग एक्सपेक्ट्स में लगाने लगे तो उन्होंने एक निष्कर्ष बनाया कि 80% ऑफ रिजल्ट्स कम्स आउट ऑफ 20% ऑफ द एक्शन। उन्होंने कहा कि 80% जो रिजल्ट निकलता है वो सिर्फ 20% एक्शन से आता है। अगर हम 80-20 रूल को सेल्स में लगाएं तो हमें पता चलता है कि 20% ऑफ द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स जनरेट 80% ऑफ लीड्स। आपकी कंपनी में जो 20% सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो ही 80% सेल जनरेट करते हैं। 20% ऑफ द कस्टमर अकाउंट्स 80% ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर इसको प्रोडक्टिविटी वाइज देखा जाए 80% ऑफ द टाइम गोज अवे इन 20% ऑफ रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। दोस्तों ये रूल कहता है कि एक जनरल बिजनेसमैन अपने दिन का 80% समय सिर्फ 20% रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में दे पाता है। और जबकि नंबर 1 जॉब ऑफ अ बिजनेस ओनर शुड बी सेल्स एंड मार्केटिंग। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप भले ही आप केटरिंग सर्विस चलाते हैं और अपने आप को एक कुक समझें, पर दोस्तों आप एक कुक नहीं, आप एक सेल्समैन हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्स और मार्केटिंग पे ध्यान देना और यही आपकी नंबर 1 जॉब है। पर ज्यादातर बिजनेस के साथ होता उल्टा है, जैसे 80-20 रूल में हो रहा है। उनका 80% समय सेल्स और मार्केटिंग के अलावा ऑपरेशंस और बाकी सब चीजों को हैंडल करने में चला जाता है। व्हाट डू ऑल विनर्स हैव इन कॉमन? सब विनर्स में एक क्या खास बात है, और वो खास बात ये है कि वो सर्विसेज और कंसल्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप ओलंपिक मेडल जीतना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इवेंट वाले दिन तो कंपीट करने नहीं चले जाएंगे। सालों की प्रैक्टिस लगती है, एक्सपर्टीज लगती है, कंसल्टिंग लगती है, तब जाके एक आदमी ओलंपिक के लिए तैयार होता है। तो अगर आप अपने बिजनेस को अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये आप अपने आप क्यों करना चाहते हैं? दोस्तों मैंने पर्सनली अपने कोर्सेज, वेबिनार, बुक्स वगैरह के ऊपर 10 लाख से ऊपर रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा मैंने और मेरे पार्टनर गौरव ने एक पूरी टीम तैयार करी जो हमारे आइडियाज़ को स्ट्रेटेजिकली इंप्लीमेंट करके सेल्स जनरेट कर सके। हमने अलग अलग ब्रांड्स की स्टोरीज बनाई, ब्रांड्स क्रिएट किए, वेबसाइट्स बनाई, उनकी सेल्स जनरेट करी
और वो हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमें पता है कि बिजनेस को रन करने के लिए किस पेन से गुजरा जाता है। वी आर डिजाइनर्स, डेवलपर्स एंड सेल्स एंथुजियास्ट, बट मोस्टली वी आर हार्ड वर्किंग पीपल जस्ट लाइक यू। दोस्तों, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपने मिस्टर राजीव चावला का नाम तो सुना ही होगा। राजीव जी इंडिया की सबसे बड़ी एमएसएमई एसोसिएशन आईएमएसएमई ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। हम उनके साथ 2 साल से काम कर रहे हैं और जब मैं ये वेबिनार रिकॉर्ड कर रहा था और मैंने उनसे उनका टेस्टिमोनियल रिक्वेस्ट किया और जब उन्होंने लिख के भेजा कि वी हैव बीन वर्किंग एज देयर वेरी ओन मार्केटिंग टीम, तब हमारा सीना चौड़ा हो गया। मिस्टर निर्मल बंसल, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आई वेंचर्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, कहते हैं कि वी आर अ रिमार्केबल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और वो हमारे को हमारा नाम लिख के कहते हैं कि वी हैव बीन टॉप नॉच प्रोफेशनल्स। मिस्टर निर्मल बंसल से हम करीब 3 साल पहले मिले थे एक सिंपल से ब्रोशर डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद से हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बढ़ता ही चला गया। मिस्टर फराज आलम सैफी ऑटोमेशन प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं। कई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज से धक्का खा के जब वो हमारे पास पहुंचे तो हमने बिल्कुल स्क्रैच से उनकी वेबसाइट रीडिज़ाइन करी, रीडेवलप करी, और उसके एसईओ से उनको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ। 2 साल से ऊपर हो गए हैं और आज भी हम उनके साथ काम कर रहे हैं और वो हमारे को अपनी मार्केटिंग टीम का एक्सटेंशन मानते हैं। मिस्टर विशाल शर्मा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुरेमल कुल्फी के, उनसे मैं एक पार्टी में मिला था करीब 3 साल पहले। तब उनकी कुरेमल्स कुल्फी के नाम से चावड़ी बाजार में 100 साल से भी पुरानी दुकान थी और उन्होंने उस दुकान को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए अपना विजन दिया था। आज उनके साथ 3 साल से काम करते हुए मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि पिछले 3 साल में उन्होंने अलग अलग जगह पे अपने 4 स्टोर्स और खोले हैं और कुरेमल कुल्फी को एज अ ब्रांड एस्टेब्लिश कर दिया है। वो कहते हैं कि मार्केटिंग शास्त्र की टीम जिस तरीके से इंगेजमेंट जनरेट करती है, खासकर फेस्टिवल सीजन में, वो एक्सेप्शनल है और वो हमें हाईली रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा भव्य चावला, जो बिल्ट नेचुरल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके साथ जुड़ने के 3 महीने के अंदर ही बिल्ट नेचुरल की सेल्स 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, अराउंड 15 टाइम्स बढ़ गई थी। और जब वो कहते हैं कि वी हैव बिकम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ब्रांड एंड वी अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, तो आप हमारा और हमारे क्लाइंट्स के बीच का रिलेशनशिप समझ ही सकते हैं। इसके अलावा मिस्टर अमित सेठी, जो विजन प्लस प्रॉपर्टीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, वो कहते हैं कि जिस तरीके से प्रतीक ने हमारी ऑटोमेटेड वेबिनार सीरीज के ऊपर काम किया, इट हैज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। दोस्तों, बिजनेस बनाना रिलेशनशिप बनाने जैसा है। जैसे हमने कहा, सेल करना किसी को डेट करने के बराबर है, पर उसको निभाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और ये टेस्टिमोनियल्स बताते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारी शादी कैसे चल रही है। और सच्चाई ये है दोस्तों, इस 1 घंटे के वेबिनार के अंदर मैं सब कुछ कवर नहीं कर सकता। अगर मेरे पास पूरा दिन भी हो तब भी डिजिटल मार्केटिंग इतना बड़ा है कि उसमें मैं आपको सब कुछ नहीं बता पाऊंगा। और जितना आज मैंने इसमें बताया भी है वो भी आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, पर यकीन मानिए ये डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में राई भर का नहीं है। अब स्टेप 7 के अंदर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी ये है, जिस काम में आप अच्छे हैं, जिस वजह से आपने बिजनेस किया है, आप उस काम को करिए और डिजिटल सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के ऊपर छोड़ दीजिए। हम चाहते हैं हम आपके साथ जुड़ के एक एक्सेप्शनल ब्रांड बनाएं, पर यह हर एक के लिए नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक स्टार्टअप कंपनी हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी कंपनी जल्दी ग्रो करे और एज अ ब्रांड डेवलप हो, तो आप हमें कनेक्ट करिए। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी पे एटलीस्ट, मैं फिर कहता हूं, एटलीस्ट 25,000 रुपए की फीस बियर कर सकते हैं, और अगर आप अपने मार्केट प्लेस को डोमिनेट करना चाहते हैं और एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर बनना चाहते हैं, तो आप हमें कनेक्ट करिए। इस वीडियो के नीचे दिए गए पेज के अंदर बुक कॉल का बटन दिया हुआ है। आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और हमारे साथ कॉल अरेंज करनी है। इन 5 स्टेप्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। आप हमारे साथ बात करने का टाइम बुक करेंगे। हम करीब 45 मिनट तक आपसे बात करेंगे। इस बातचीत में हम आपके गोल्स को समझेंगे। आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर और आपके क्या गोल्स हैं वो हम जानेंगे।
चौथे स्टेप के अंदर हम उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपसे बात करने के 72 घंटे के अंदर हम स्पेसिफिकली आपकी कंपनी किस तरीके से ग्रो कर सकती है उसकी डिटेल स्ट्रेटजी, जिसकी कीमत मार्केट में 11,000 रुपीज से कम नहीं होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप हमसे पूछेंगे यार ये फ्री क्या होता है? फ्री तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में। पर नहीं दोस्तों, आपके गोल्स जानने के बाद और अपनी स्ट्रेटजी प्रेजेंट करने के बाद अगर हम दोनों को लगता है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हम दोनों की एक्सपर्टीज ऐसी है कि हम साथ में आके कुछ अमेजिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो हम साथ में काम करेंगे। इससे आपका और हमारा दोनों का बिजनेस ग्रो होगा और मैं आपको अपनी पावर गारंटी देता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अवेल करते हैं तो हम आपको 3 महीने में रेवेन्यू पॉजिटिव कर देंगे या फिर हम फ्री में काम करेंगे। रेवेन्यू पॉजिटिव से मेरा मतलब है जितना आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको सेल्स आएगी। ये मेरा आपसे वादा है शादी का। पर दोस्तों, हमारी एक लिमिटेड टीम है और हम अपना टाइम भी लिमिटेड लोगों को दे पाते हैं, तो हमने फैसला किया है कि हम हर मंथ सिर्फ 5 क्लाइंट्स के साथ काम करेंगे और अगर ये स्लॉट्स बुक हो जाते हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हम साथ में काम नहीं कर पाए। दोस्तों, 3 तरीके के लोग होते हैं। नंबर 1, पीपल दैट मेक थिंग्स हैपन, पीपल दैट वॉच थिंग्स हैपन एंड पीपल हु वंडर व्हाट जस्ट हैपन। हम सब मिडिल क्लास लोग हैं और मिडिल क्लास में बड़े होते हुए हमने ये कहानी बड़ी सुनी है कि जी वो फलाना प्लॉट था, 2-2 लाख रुपए का मिल रहा था, कोई नहीं खरीद रहा था। हमारे को भी मिल रहा था, हमने मना कर दिया। आज की डेट के अंदर वो 4 करोड़ रुपए का हो गया। ऐसी कहानी हम सब ने सुनी है, अपने पेरेंट्स से सुनी है। आज वो मौका डिजिटल मार्केटिंग में है और वो तो 20 साल पुरानी बात हो गई। जिस तरीके से आने वाले 5 साल हैं, अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया तो यकीन मानिए यही बात आप 5 साल बाद बोल रहे होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी के ऊपर मुझे मेल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.marketingshastra.com। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप अपने बिजनेस की ग्रोथ को लेकर सीरियस हैं तो नीचे दिए हुए फॉर्म को जरूर भरिए। उम्मीद करता हूं हम जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।